क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 958198। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ओलिव हॉस्पिटल में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और इस फील्ड को कमर्शियल कर दिए हैं और रुपये बनाने की मशीन बना दिए हैं, जबकि ये पेशा अलग पेशा था, जान बचाने का पेशा था। लेकिन जब भी कोई मरीज़ आता है तो उसको इस कदर मजबूर कर देते हैं उनके घर वालों को कि वो कहीं से भी रुपये लेकर आकर दें। इस तरह का खेल खेला जा रहा है हॉस्पिटलों में। और एक वाक़या ओलिव हॉस्पिटल में भी देखने को मिला, जहाँ पर अफशा खानम जो आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन है तेलंगाना की, उनके वालिद को एडमिट किया गया था, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा किया गया और रुपयों का मुतालबा करते गए और समझ में आ गया कि ये इलाज के नाम पर सिर्फ पैसे ले रहे हैं। बहरहाल ऐसे कई लोग भी यहाँ पर शिकायत किए, बाद में लंगोरोस पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की गई। अब इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है ओलिव हॉस्पिटल के खिलाफ। बाद अज़ां क्राइम ब्यूरो से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। इनके साथ INSS के चेयरमैन जनाब कलीमुद्दीन बाबा भी मौजूद थे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ये नहीं, वो चीज़ें देना कितनी देर में कमाई करते हो। और बोलो सर, बोलो आप पैसे से कम कराने के लिए बैठे हैं, आपकी बूथ लगाने को बैठे और ये गुना बोल रहे हो क्या? बैठ जा, जाने का नहीं बोला मैं दे रहा हूँ काम। चलो इसकी भी लोग मैं करो, बोलो टेंशन में दोनों करा देते हैं। हाँ नहीं मिलते गेट हाँ लगा हुआ है, देखना मत। चलो भाई हाँ क्या हुआ था आपको? दवाखाने को आए थे? आए थे, क्या बोलना है, चलो बोल। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। मैं अफशा सलाम, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन तेलंगाना। आज आने का मेरे रीज़न ये है कि ओलिव हॉस्पिटल जो लोकेटेड है नानल नगर चौरास्ते पर,
वहाँ पर कितना फ्रॉड, कितना धोखेबाजी, कितना लूट, मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर क्या क्या चल रहा है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मेरे खुद के डैडी, वो जो कल तक बिल्कुल फाइन थे, जो मम्मी के साथ वेजिटेबल्स लाने के लिए गए थे, और बस ऐसे ही एक रास्ते में मिला ओलिव हॉस्पिटल, तो हमको लगा कि एक बार थोड़ा सा कंसल्ट कर देंगे। तो वैसे आदमी को ये लोग पकड़कर सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन बताकर, अगर आप एडमिट नहीं करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी जान जाएंगी। तो इतना बड़ा बोलने के बाद पापा को एडमिट करवाना ही पड़ा, क्योंकि माई मदर शी वॉज ऑल अलोन, उनके साथ हम भी नहीं थे, कोई नहीं थे, शी वॉज ऑल अलोन। अब एडमिट होने के बाद एएमसी में एडमिट ये लोग करवा दिए। अब एडमिट होने के बाद अब थोड़ी देर के बाद इनका नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, इनकी भूख स्टार्ट हो गई। एएमसी में तो कुछ एएमसी ठीक है। मैडम आप ये बोलिए कि आपके पेशेंट के साथ हुआ क्या, अगर आप क्यों ये क्या मीडिया में आके ये बात करने के ऊपर मजबूर हुए कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, आपके पेशेंट को कहाँ रखा गया? पहले तो एएमसी में रखे ये लोग, और बताकर रखे कि हर पेशेंट के साथ एक एक नर्स अलॉटेड है, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं, दिस इज ओलिव द ग्रेट हॉस्पिटल। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग बताए कि शायद है ना इनको इन्फ्लुएंजा है, शायद उनको ये है, शायद वो है, तो ये खतरा है दूसरे पेशेंट के लिए, तो इस लिहाजा इनको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा आईसीयू में। तो वो भी इनके मीठे मीठे बातें, इनके स्टर्न वार्निंग्स, इनके इस टाइप के बातों से वो मम्मी बातों में आ गए, अच्छा ठीक है जान से बढ़कर नहीं है। फिर आईसीयू में शिफ्ट हो गए। आईसीयू में शिफ्ट हो जाने के बाद आईसीयू में शिफ्ट कब करें? यहाँ एडमिट तो हुए थे हम लोग 8:30 को। आईसीयू में कितनी देर के बाद शिफ्ट करें? आईसीयू में रात में अराउंड 1 o'clock। पहले तो बताए थे कि बेड अवेलेबल नहीं है, और हम लोग भी डिसाइड करना चाह रहे थे कि क्या ज़रूरी है। वो लोग हम लोग से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते थे, दे वर जस्ट आस्किंग अस टू प्लीज़ साइन अ पेपर। और दूसरी चीज़ ना, ये लोग इतनी शातिर टाइप से दे प्ले वेरी क्लेवरली, ये लोग नहीं आपको तो आईसीयू में करना है, मगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, कैसा करेंगे? अगर हुआ तो हम बताएंगे, बट हमको पता ही था अवेलेबल रहेंगे ही बेड, तो थोड़ी देर में बता दिया कि ना नहीं अब बेड मिल गया, चलो फौरन आईसीयू में कर दो, आईसीयू में शिफ्ट कर दो। एज पर द प्रॉमिस वो लोग हम लोग को कोई अच्छी सर्विस बिल्कुल नहीं दे सके। मेरे फादर एक शुगर पेशेंट है जो 4 बजे आए, और हम लोग का एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करें, फिर एडमिट होने तक टाइम लग गया। 10 बजे तक एक शुगर पेशेंट को स्टार्ट करें। मेरे पापा इतने भूखे हो गए थे, मगर कोई भी प्रॉब्लम ये था कि डॉक्टर्स सबसे पहले एडमिट होने को बोले, ट्रस्ट था, सर्विस बराबर था, मगर ड्यूटी डॉक्टर्स थे। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट बिल्कुल फेक मेडिकेशंस, 14,000 चिल्लर के मेडिकेशंस बताए, जो डॉक्टर खुद बोला कि आपके है ना फिलवक्त उतना नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक क्राइटेरिया सदा है कि है ना ये शुगर पेशेंट है, इनको हम बिल्कुल मिनिमम उससे करना है, उससे ज़्यादा हम डोज दे नहीं सकते। तो आई वांट टू आस्क के 14,000 मेडिसिन में एक दिन में 24 आवर्स में 14,000 क्या क्या मेडिसिन दिया, जिसमें ये लोग दे वर वेरी क्लियर कि खाली सिर्फ यही मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक, उससे ज़्यादा नहीं। तो 14,000 के कैसा मेडिसिन हो गए। दूसरी चीज़, आप डिस्चार्ज करने के टाइम पे 46,000 का बिल बनाकर हमारे हाथ में ठाम डालें, तो हमको हक है पूछने का कि 24 आवर्स में 46,000 कैसा हो गया। तो थोड़ा वेट करो, पूरा दिन ले लिए ये लोग। उसके बाद फाइनल डिस्चार्ज 46,000 जाकर 56,000, एकदम 10,000 ज़्यादा। कितनी देर में 10,000 ज़्यादा? 1.5 घंटे में, जिसमें विदाउट मेडिकेशन। तो मुझे पूछना है कि 1.5 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो 46,000 से 56,000 के बिल बनी। तो बेसिकली 24 आवर्स में हमारे डैडी को 56,000 का बिल मुझे पूरा अभी आपका नेक्स्ट फर्दर क्या प्लान है? घपला जो हो रहा है यहाँ पर, पूरा मेडिसिन्स में घपला है। मेडिसिन्स का ये लोग हिसाब दे नहीं सके। हम पूछ रहे हैं बताओ हमको मेडिसिन, तो दे उसमें लिखा हुआ है सब देख लो। तो मुझे ये बोला ये कब मेडिसिन दी है? आपके फर्स्ट बिल आप समझेंगे, आपको फाइनल बिल कितने बजे मिला? 1.5 आवर के गैप के बाद। कितना गैप था दोनों बिलों में? 1.5 आवर, दैट मीन्स अराउंड 8:30। कितना बिल था वो? 56।
56,000 डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 11,000 का डिफरेंस, वो भी जस्ट 1 आवर में, जिसमें आप लोग कहीं समझेंगे कि है ना कोई मेडिकेशंस में वो हुआ। आप उनके मैनेजमेंट से नहीं बोलेंगे भाई ये बिल में पहले इतना मिला अभी मैनेजमेंट इतना के मिला। पास कोई जवाब नहीं है, दे आर हाइडिंग देयर फेस। सब अपनी सूरत छुपाकर है, सूरत छुपाकर है। सामने 18 इयर्स 17 साल के बच्चों को बिलिंग एग्जीक्यूटिव बनाकर बिठा दिए, उसकी आड़ में पीछे छुप गए। ये ओलिव हॉस्पिटल को तो लोग जो है बहुत जने आ रहे हैं, आप ही एक कंप्लेंट की सॉरी, आपको मीडिया ये में बोलना बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि ओलिव हॉस्पिटल का कभी भी है ना कोई अच्छा कोई ऐसा रिव्यू अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको एक पेशेंट से बताऊंगी, बहुत जल्द वो भी आके हम जैसा मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ वो भी देंगे। उनका तो बहुत फनी है, उनका तो ये है कि सिटी स्कैन, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सिटी स्कैन में अ पेशेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज वो रेडिएशन पेशेंट में दो बार हुए थे CT स्कैन कराए बल्कि। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन नहीं था, हाँ। तो इसीलिए दो बार सिटी स्कैन करवा दिया। हार्मफुल, इट इज हैविंग सो हार्मफुल रेडिएशन, और वो बहुत पॉइजनस है, वो और पैसे भी 8,000 2 बार चार्ज करे बोलो। अभी हम लोग सुने कि वो पेशेंट का अभी ऑपरेशन अभी भी चल रहा वो है। बेटी वो बच्ची का ऑपरेशन अभी चल रहा है, वो बहुत जल्द वो सामने आएंगे और बहुत लोग बहुत जल्द सामने आएंगे। तो आपका मतलब है कि हम लूटम लाठी को लूट और तो और पैसे भी लेंगे, कड़ी से कड़ी जांच पड़ताल होना चाहिए मैनेजमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल फर्दर आगे आपका क्या प्लान रहेगा इसके अंदर? ईडी जो अथॉरिटीज है, आओ ओलिव हॉस्पिटल आओ, जरा देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। आप लोग तो इनोसेंट उनको करते हैं। आओ, हम दे रहे हैं आपको मुद्दा दे रहे हैं हम, आओ एक बार ओलिव हॉस्पिटल आकर देखो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। क्या दवाइयों का सिस्टम, ये जवाब नहीं दे सक रहे ये लोग, कौन से दवाइयाँ दिए बताओ, नहीं उसमें लिखा हुआ है तो बताओ। पुलिस आ गई, क्या वाले आ गए, फिर भी डॉक्टर अपनी सूरत आप बताओ। पुलिस में कंप्लेंट करें? यस, पुलिस में तो कंप्लेंट फर्दर ऑलरेडी आप हो जाके गई। पुलिस में कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल, अभी यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पुलिस वाले आ चुके हैं ना। अभी हमको PS जाना है, इन राइटिंग देकर केस बुक करवाना है, ठीक है। मेरा आप सबसे यही है, ये जो है ना लालची, जो मेडिकल का नाम प्रोफेशन जो इतना स्पॉइल कर रहे हैं कि आजकल एक आम आदमी एक डॉक्टर फील्ड से एक मेडिकल एक हॉस्पिटल से जाने के लिए डर रहा है। ये दवाखाना कहाँ है? हॉस्पिटल ये नानल नगर में है, चौरास्ते पर ओलिव हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। को लाने वाले ये वीडियो देखकर लाइए, और इस तरह आपको बहुत आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगे, और हम सारे पेशेंट्स जो इसका विक्टिम्स है इनवाइट करें कि आइए हमारे पास, और ये ओलिव हॉस्पिटल की असलियत सबके सामने डालिए। 56,000 की बिल 24 आवर्स में मैं क्लियर करके आई हूँ, मेरी सकत थी, मैं क्लियर करके आई हूँ। व्हाट अबाउट दोस गरीब लोग क्या है? और ये लोग क्लियरली आपको बोलेंगे ना इतनी बिल आई, पहले तो आपको मीठे इतने में हो जाएगा, इतने में दे विल नेवर बी क्लियर, उसके बाद दे विल गिव यू सरप्राइजेस। आप बताइए, बगैर कोई टेस्ट का रिजल्ट आए 56,000 24 आवर्स में आए। अगर मैं 1 वीक रह गई तो आप सोचो ये क्या करेंगे हमारे साथ। ये तो मुर्दों से भी पैसा निकालने वाले हैं। इसके ये हॉस्पिटल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में, 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000005587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है।